Hello friends, welcome back to my channel. This is Anshumali Singhi and I am present here before you guys with a new video. फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। आज का मेरा ये वीडियो सोशल साइंस का जो चैप्टर नंबर 4 है इंडियन स्टेट्स उसके ऊपर बेस्ड रहेगा। ओके, टीना एंड जय आर प्लेइंग इन अ पार्क। ओके, तो टीना और जय हैं वो पार्क में खेल रहे थे। जय मीट न्यू फ्रेंड्स अमन, ही हैज़ रिसेंटली शिफ्टेड इन माई नेबरहुड। तो जय मीट माई न्यू फ्रेंड अमन, तो जय से क्या कहती है टीना कि मेरे नए फ्रेंड अमन से मिलो। ही हैज़ रिसेंटली शिफ्टेड इन माई नेबरहुड, ये अभी अभी मेरे पड़ोस में शिफ्ट हुआ है। ओके, तो हेलो अमन, वेलकम हेयर, वेयर वर यू लिविंग अर्लियर। तो ये जो हेलो अमन ये बोलता है। ओके, वेलकम हेयर मतलब तुम्हारा यहाँ स्वागत है और तुम इसके पहले कहाँ रहते थे। ओके, हेलो जय, आई होप कि आपको दिख रहा होगा। हेलो जय, वी वर लिविंग इन चंडीगढ़, इट इज़ द कैपिटल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। तो ये क्या आंसर करता है कि जय इसके पहले में चंडीगढ़ में रहता था। ओके, वी है तो यहाँ हम आएगा, हम इसके पहले चंडीगढ़ में रहती थी और यह पंजाब और हरियाणा की क्या है, कैपिटल। कैपिटल मीन्स क्या होता है, राजधानी। ओके, आई होप फ्रेंड्स कि आपको क्लियरली चैप्टर दिख रहा है। ओके, यदि आपको ना दिख रहा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको और क्लियरली बनाने की कोशिश करूँगी। ओके, अमन, this place is new for you. Tina, do you know that there are many states in our country? तो इसके बाद क्या है नेक्स्ट चैप्टर में कि जो ये अमन है यह क्या कहता है कि यह प्लेस तुम्हारे लिए न्यू है, क्योंकि तुम अभी अभी यहाँ शिफ्ट हुए हो तो इसलिए ये तुम्हारे लिए न्यू है ना। तो और क्या कहता है, टीना डू यू नो दैट देयर आर मैनी स्टेट्स इन आवर कंट्री। क्या टीना, क्या तुम ये जानती हो कि हमारे जो देश है, हमारा जो कंट्री है उसके बहुत से स्टेट्स हैं। तो इसके बाद ये क्या होता है, यू आर राइट टीना, इंडिया इज़ अ बिग कंट्री। ठीक है ना। तो इसके बाद इनमें आपस में बात होती है कि यू आर राइट, आप सही कह रहे हैं टीना, जो हमारा इंडिया है वो एक बड़ा देश है। ओके, तो यहाँ टीना क्या आंसर करती है, यस देयर आर 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज इन आवर कंट्री। तो टीना आंसर करती है हाँ, हमारे देश में 28 स्टेट्स मीन्स 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज मतलब 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ओके, इसके बाद देखते हैं आगे क्या है। इंडिया इज़ वन ऑफ द फेमस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो जो भारत क्या है, वर्ल्ड में जो मतलब विश्व में बहुत ही फेमस कंट्री है। ओके, द वर्ल्ड इंडिया इज ड्राइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ रिवर इंडस। तो इंडिया का जो शब्द है वो किससे बना हुआ, किससे इसकी उत्पत्ति हुई है, सिंधु नदी के नाम से हुई है। ओके, इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो जो भारत है या जो इंडिया है वो एरिया की वाइज मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का 7वां बड़ा देश है। ओके, 7वां बड़ा देश है। इट मेजर्ड 3214 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड 2933 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ इसका एरिया बताया गया है। तो यहाँ इंडिया का मैप है, उसमें आप देखेंगे नॉर्थ टू साउथ। ओके, टॉप टू बॉटम। तो नॉर्थ से साउथ में इसका एरिया कितना है, 3214 किलोमीटर। ओके, एंड साउथ टू ईस्ट नो एंड 2933 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो ईस्ट टू वेस्ट कितना है इसका एरिया, 2933 किलोमीटर्स। ओके, यहाँ इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, आवर नेबर्स आर पाकिस्तान अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान,
श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार एंड चाइना। अब यहाँ पर हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में बताया गया है कि जो भारत के पड़ोसी देश हैं वो है पाकिस्तान, जो यहाँ से ये है पाकिस्तान, ये बॉर्डर को यहाँ टच करता है। उसके बाद क्या है अफ़गानिस्तान, ये बॉर्डर यहाँ आप देख सकते हैं आप इंडियन मैप में। और अफ़गानिस्तान के बाद है नेपाल। नेपाल की बॉर्डर जो है वो इस तरफ से उत्तरांचल से या उत्तराखंड से भारत को टच करती है। इसके बाद है भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, भूटान। ओके, तो देखते हैं भूटान कहाँ पर है। तो ये भूटान ये है फ्रेंड्स यहाँ पर। ओके, एंड श्रीलंका, श्रीलंका ये लास्ट में है मैप में, आप देख सकते हैं श्रीलंका। बांग्लादेश, बांग्लादेश इस तरफ से इसको टच करता है। ओके, बांग्लादेश एंड म्यांमार एंड चाइना। तो नेपाल के आगे चाइना की बॉर्डर लग जाती है यहाँ नेपाल के उत्तराखंड के यहाँ से। और उसके बाद म्यांमार। ओके, म्यांमार यहाँ आप देख सकते हैं। ओके, तो ये सारे हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पे क्या है, देयर आर 28 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कितने स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं हमारे भारत में, और 8 जो हैं वो केंद्र शासित प्रदेश हैं। दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ आवर कंट्री। तो जो दिल्ली है वो हमारी जो भारत देश है उसकी हमारे देश की कैपिटल मीन्स राजधानी है। ओके, ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हैज़ इट्स ओन कैपिटल। यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि ईच स्टेट प्रत्येक राज्य का और यूनियन टेरिटरीज केंद्र शासित प्रदेश का इट्स ओन कैपिटल मतलब अब इसकी अपनी एक राजधानी होती है। ओके, सी द लिस्ट ऑफ द स्टेट एंड देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल सिटीज़। ओके, तो यहाँ पर लिस्ट दी हुई है, एक बार हम इसको जल्दी से पढ़ लेते हैं। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है, अमरावती। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर। असम की कैपिटल है दिसपुर। बिहार की है पटना। छत्तीसगढ़ की रायपुर। गोवा की है पणजी। गुजरात की है गांधीनगर। हरियाणा की है चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश की है शिमला। ओके, इसके बाद क्या है झारखंड की कैपिटल क्या है, रांची। और कर्नाटक की है बेंगलुरु। केरला की तिरुवनंतपुरम। मध्य प्रदेश की है भोपाल। महाराष्ट्र की है मुंबई। मणिपुर की इम्फाल। मेघालय की शिलोंग। मिजोरम की आइजॉल। नागालैंड की कोहिमा। उड़ीसा की क्या है, भुवनेश्वर। पंजाब की चंडीगढ़। राजस्थान की जयपुर। लार्जेस्ट ऑफ द एरिया, राजस्थान क्या है, हमारे देश का सबसे बड़ा स्टेट है। ओके, इन एरिया वाइज। ओके, सिक्किम स्टेट विद लेस पॉपुलेशन। सिक्किम क्या है, पॉपुलेशन के विषय में सबसे कम यहाँ पॉपुलेशन है। सिक्किम की कैपिटल क्या है, गैंगटॉक। तमिलनाडु की चाइना। तेलंगाना की हैदराबाद। त्रिपुरा की अगरतला। उत्तराखंड की देहरादून। उत्तर प्रदेश की लखनऊ। उत्तर प्रदेश जो है फ्रेंड्स वो पॉपुलेशन में सबसे फर्स्ट नंबर पे लार्जेस्ट स्टेट है पॉपुलेशन के मैटर में। ओके, एंड वेस्ट बंगाल की है कैपिटल कोलकाता। फॉलोइंग आर द यूनियन टेरिटरीज। अब यहाँ पर जो 8 यूनियन टेरिटरीज हैं इनके बारे में बताए गए, इनके नेम्स बताए गए हैं। ओके, यहाँ पर यूनियन टेरिटरीज में फर्स्ट नंबर पे कौन है, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, दारा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। 6th नंबर पर है नेशनल कैपिटल टेरिटरीज ऑफ इंडिया, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। ओके, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, यहाँ पर देखते हैं क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट। टू रन द कंट्री वी नीड टू लीडरशिप और एन अथॉरिटीज़। मतलब कि जो हमारा देश है, हमारा जो कंट्री है, उसको चलाने के लिए, उसको लीड करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, एक अथॉरिटी की ज़रूरत होती है। ठीक है ना, अथॉरिटीज़ मतलब एक जो एक पूरे देश का नेतृत्व कर सके उसकी ज़रूरत होती है। ओके, फॉर द
पर्पस वी हैव अ गवर्नमेंट दैट रन्स द कंट्री। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि फॉर द पर्पस वी हैव मतलब जो अथॉरिटी है, मतलब जो देश का नेतृत्व करने की दृष्टि से क्या है, वी हैव अ गवर्नमेंट, मतलब हमें क्या करना पड़ता है कि हमारे पास एक सरकार है, ठीक है, दैट रन्स द कंट्री, जो देश को चलाती है। ओके, वी कॉल द सेंट्रल गवर्नमेंट और द यूनियन गवर्नमेंट। तो जो हमारे यहाँ जो सरकार है उसको हम क्या कहते हैं, हम इसे केंद्र सरकार या संघ सरकार कहते हैं। ओके, द नॉमिनल हेड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज कॉल्ड द प्रेसिडेंट। तो केंद्र सरकार का जो नॉमिनल मीन्स नाम मात्र का जो नाम मात्र का जो प्रमुख होता है, जो नाम मात्र का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो प्रमुख होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट मीन्स राष्ट्रपति कहते हैं। ओके, ही हैज़ अ काउंसिल मिनिस्टर टू एसोसिएट हिम, मतलब कि क्या है कि हम उसके पास जो ये प्रेसिडेंट होता है उसके पास क्या होता है कि एक मंत्री परिषद होती है। ओके, टू एसोसिएट, तो सॉरी, ही हैज़ अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू असिस्ट हिम, मतलब कि उसे चलाने के लिए क्या होती है, एक मंत्री परिषद होती है। ही हेड ऑफ दीज मिनिस्टर्स इज कॉल्ड द प्राइम मिनिस्टर। तो जो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है इसका प्रमुख कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है ना। पहले जो नॉमिनल 1 मिनट, नॉमिनल हेड कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है, और ही हैज़ अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो उसकी क्या होती है, उसकी सहायता करने के लिए एक मंत्री परिषद होती है, और मंत्री परिषद का जो प्रमुख होता है उसको क्या कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री बोलते हैं। ओके, दस द रियल हेड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज प्राइम मिनिस्टर। इस प्रकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसका जो रियल हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर जो है वो वास्तविक प्रमुख होता है, और जो नाम मात्र का प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ये बताया गया है। देखिए आप, ये है प्रेसिडेंट, मतलब ये राष्ट्रपति है, उसके नीचे कौन है, प्राइम मिनिस्टर। हमारे देश की राष्ट्रपति अभी द्रौपदी मुर्मू है, तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये सबसे हेड है सबसे ऊपर, उसके बाद क्या है, प्राइम मिनिस्टर है। तो यहाँ पर कौन है, नरेंद्र मोदी हैं, और ये उनकी मंत्री परिषद है। ओके, तो ये नाम मात्र के प्रमुख हैं, और ये वास्तविक प्रमुख है कौन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है ना। यहाँ पर ये पिक्चर के माध्यम से बताया गया है यूनियन गवर्नमेंट के बारे में। ओके, नेक्स्ट चलते हैं पैराग्राफ पर। द कंट्री ऑफ द कैपिटल ऑफ कंट्री इज अ प्लेस फ्रॉम वर द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑपरेट। अब यहाँ पर कैपिटल के बारे में बताया गया है कि हमारे यहाँ जो राजधानी है वो क्या कहलाती है, किसे कहते हैं, तो द कैपिटल ऑफ अ कंट्री, किसी देश की राजधानी, इज अ प्लेस फ्रॉम वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑपरेट, किसी देश की राजधानी वह होती है जहाँ से क्या होती है, उसकी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑपरेट होती है, मतलब जो उसका जो केंद्र सरकार है वो संचालित होती है। ऑपरेट मीन संचालित होना, ठीक है। तो जो कैपिटल होती है वहाँ से केंद्र सरकार संचालित होती है, तो उस इस उस उस क्षेत्र को क्या कहेंगे, सॉरी मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा था। तो जो देश का जो राजधानी है जहाँ से हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट होती है वो, उसको हम कैपिटल बोलते हैं। ओके, दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो दिल्ली का जो हमारा शहर है वो क्या है, कैपिटल, सॉरी मुझे कुछ शहर ध्यान नहीं आ रहा था। ओके फ्रेंड्स, तो दिल्ली जो है उसको क्या कहते हैं, capital of India. The president, prime minister, and all other important officials of the central government have their offices in the national capital. तो यहाँ पर क्या है कि दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, जो दिल्ली है वो भारत की राजधानी है। द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल अदर इम्पोर्टेंट ऑफिशियल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, इसका मतलब क्या है कि जो राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो केंद्र सरकार के अन्य महत्वपूर्ण
अधिकारी हैं या जिनके जो ऑफिसेज हैं वो कहाँ पर हैं, हमारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। सॉरी, मैं यहाँ पर थोड़ा जो शहर है उसके बारे में मैं भूल गई थी, तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट इसके बारे में क्या है, ईच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ इट्स ओन गवर्नमेंट। मतलब कि जो भारत का जो प्रत्येक राज्य है उसका क्या है, अपनी एक अलग से गवर्नमेंट होती है, उसको क्या कहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। अब जो पूरे भारत की गवर्नमेंट होती है उसे सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, और जो अलग अलग स्टेट हैं जिनकी अभी हमने कैपिटल्स पढ़ी थी उनको क्या, उनकी जो गवर्नमेंट होती है उसको स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है ना। द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इज कॉल्ड गवर्नर। तो अब जैसे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो नॉमिनल हेड था उसको हम प्रेसिडेंट बोलते थे, तो अब उसकी जगह जो स्टेट का गवर्नर जो नॉमिनल हेड होगा वो क्या होगा, गवर्नर होगा। ओके, ही हैज़ अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू हेल्प हिम। मतलब इसकी सहायता के लिए फिर से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा। ठीक है ना। द हेड ऑफ दीज मिनिस्टर इज कॉल्ड चीफ मिनिस्टर। अब यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर की जगह कौन आ जाएगा, चीफ मिनिस्टर। यहाँ प्रेसिडेंट की जगह गवर्नर आ जाएगा, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर की जगह चीफ मिनिस्टर आ जाएगा। ओके, दस द रियल हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इज द चीफ मिनिस्टर। मतलब इस प्रकार जो राज्य सरकार का जो वास्तविक प्रमुख है, नाम मात्र का प्रमुख कौन होता है, गवर्नर होता है, जो वास्तविक प्रमुख होता है वो कौन होता है, चीफ मिनिस्टर। तो यहाँ जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसकी जगह यहाँ पर ये सीट्स बदल जाएंगी। अब यहाँ गवर्नर होगा, यहाँ चीफ मिनिस्टर होंगे और यहाँ उनके मिनिस्टर्स होंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टेट गवर्नमेंट में। अब जब ये सेंट्रल गवर्नमेंट होती है तो यहाँ पर जो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट होते हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर होते हैं और फिर उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं। ओके, द सेंस ऑफ ड्यूटी, इसका मतलब क्या है कि हमारी ड्यूटीज़ क्या है, वी शुड फॉलो द रूल्स मेड बाय आवर गवर्नमेंट, इट हेल्प्स द गवर्नमेंट टू रन द कंट्री ईजीली। मतलब कि वी शुड फॉलो द रूल्स मेड बाय आवर गवर्नमेंट, मतलब हमारी जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा कुछ रूल्स बनाए जाते हैं तो हमें उनको क्या है, फॉलो करना चाहिए। ओके, इट हेल्प्स द गवर्नमेंट टू रन द कंट्री ईजीली। मतलब इससे क्या है, सरकार को देश को आसानी से चलाने में हेल्प होती है। ओके, मदद मिलती है। फिर क्या है, सम पार्ट्स ऑफ कंट्री आर नॉट अंडर एनी स्टेट गवर्नमेंट, दे आर डायरेक्टली अंडर द यूनियन गवर्नमेंट। मतलब कि कुछ स्टेट ऐसे हैं कि जो हमारे केंद्र सरकार है उसके अधीन नहीं है, वो स्टेट गवर्नमेंट के से डायरेक्ट नहीं होती, मतलब जिनका संचालन स्टेट गवर्नमेंट नहीं करती है उनको डायरेक्टली कौन गवर्नमेंट करता है, उनका शासन कौन करता है, कौन चलाता है उनको, यूनियन गवर्नमेंट, मतलब संघ सरकार या केंद्रीय सरकार। ठीक है ना। इन्हीं जो स्टेट्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, यूनियन टेरिटरीज कहते हैं, मतलब केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो केंद्र के द्वारा शासित किए जाते हैं इसलिए उन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है ईच स्टेट हैज़ इट्स ओन कैपिटल। तो प्रत्येक राज्य की क्या है, अपनी एक राजधानी होती है। गवर्नर, द चीफ मिनिस्टर एंड all other important officials of the state government have their offices in the state capital। अब जैसे इन जो यहाँ पर जो हमारे प्रेसिडेंट थे और जो प्राइम मिनिस्टर थे और जो उनकी प्राइम मिनिस्टर की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थी केंद्र में, वो कहाँ रहते थे, दिल्ली में रहते थे। अब यहाँ जो स्टेट्स की कैपिटल है तो उसमें कौन कौन रहेंगे, गवर्नर रहेंगे, चीफ मिनिस्टर रहेंगे। ओके, और जो उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो रहेंगे वहाँ स्टेट कैपिटल में। ठीक है ना। तो जैसे हमारे अभी वर्तमान में गवर्नर कौन है, छगन भाई पटेल, मंगू भाई छगन भाई पटेल है। ओके, और जो चीफ मिनिस्टर हैं वो मोहन यादव हैं। ओके, तो इस टाइप से जो ये लोग हैं ये हमारे स्टेट की, जैसे हमारा एमपी है तो वहाँ भोपाल में रहेंगे, और जैसे जो भी स्टेट की जो भी कैपिटल्स हैं वहाँ ये उस कैपिटल में गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहेंगे। ओके, ऑलमोस्ट चैप्टर फिनिश होने की तरफ है। और यू अवेयर चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ हरियाणा एज वेल एज पंजाब।
मतलब जो चंडीगढ़ है वो हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी है। ओके, बट गवर्नड डायरेक्टली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बिकॉज इट इज ऑल्सो अ यूनियन टेरिटरीज। पर लेकिन क्या है कि ये किससे केंद्र सरकार द्वारा शासित होती है, क्योंकि यह केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है ना। They are called union territories. Each union territories has its own capital. Ladakh is the largest union territories and Lakshadweep is the smallest. इसका मतलब क्या है कि जो दे आर कॉल्ड यूनियन टेरिटरीज, तो यूनियन टेरिटरीज किसको कहा जाता है? जिनका संचालन केंद्र सरकार करती, जिन स्टेट्स का, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? यूनियन टेरिटरीज कहते हैं। ओके, ईच यूनियन टेरिटरीज हैज़ इट्स ओन कैपिटल। तो जैसे सभी स्टेट की कैपिटल है वैसे यूनियन टेरिटरीज की भी कैपिटल्स होती हैं। ठीक है ना। लद्दाख सबसे बड़ा लद्दाख इज द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरीज। लद्दाख सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। और लक्षद्वीप है जो वो स्मॉलेस्ट केंद्र शासित प्रदेश है, मतलब सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है। आई होप फ्रेंड्स कि आपको इस वीडियो से कोई हेल्प मिलेगी। यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।